So the first question is, the two distance 200 meter and 298 meter are measured from the tachymeter instrument. From the instrument, staff intercept are 2 meter and 3 meter respectively. Additive constant will be option A 2, 4, 98, 1, SSJ 2019. So additive constant फाइंड करना है, तो हम लोग को पता है कि D इक्वल टू होता है KS प्लस C, एंड C जो होता है ये होता है एडिटिव कांस्टेंट, एंड K जो होता है ये होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट. सो यहाँ पे गिवन है 200 अगर मीटर है तो उसके लिए हमने K S की वैल्यू कितनी होगी, 2 मीटर गिवन है इंटरसेप्ट, एंड प्लस C कर दिया, इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकंड क्या है, 298 है अगर डिस्टेंस, तो 298 के लिए एंड S की वैल्यू कितना है, स्टाफ इंटरसेप्ट है तो 3 मीटर, तो K इंटू 3 प्लस C, इक्वेशन नंबर 2. अब बेसिकली हमको फाइंड करना है C, तो हमको क्या करना है, K को इक्वल करना पड़ेगा. तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से. सो ये वैल्यू हो जाएगी 600 इज इक्वल टू दैट इज 6K प्लस 3C, एंड ये हो जाएगा दैट इज 596 इज इक्वल टू दैट इज 6K प्लस 2C. सो माइनस 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 C इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 हो गया, और ये आएगा C, तो मतलब C की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 4. इट मीन्स एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ सर्वे लाइन आर नेगेटिव, then the direction of mentioned line in the whole circle bearing. Option is 0 degree to 90 degree, 180 degree to 270 degree, 270 degree to 360 degree, 90 degree to 180 degree. SSC 2019. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लैटिट्यूड एंड डिपार्चर जो है दोनों क्या है, नेगेटिव है. सो अगर हम लोग ड्रॉ करें, सी नॉर्थ देन साउथ देन वेस्ट एंड ईस्ट. सो अगर कोई भी अगर लाइन है और उस लाइन का जो प्रोजेक्शन जो रेफरेंस मेरिडियन पे होता है वो लैटिट्यूड होता है, और राइट एंगल पे जो होता है वो डिपार्चर होता है. तो यहाँ पे कहा जाए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव है. इट मीन्स दोनों नेगेटिव है, तो ये एंगल कितना हो सकता है, ये 180. अगर होल सर्किल बेरिंग हमेशा नॉर्थ से मेजर करते हैं, तो जाहिर सी बात नॉर्थ से मेजर करेंगे तो ये 180 से लेकर कितना हो सकता है, दैट इज 270. ठीक है, सो इट मीन्स ऑप्शन क्या होगा, दैट इज 180 to 270. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Next question है, if the forebearing of a line AB is 40 degree 15 minutes, then what will be the forebearing of the line BA? Option है 130 degree 50 minutes, 40 degree 50 minutes, 139 degree 45 minutes, 220 degree 15 minutes. SSC 2019. So यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि AB की जो फोरबेरिंग है वो कितना गिवन है, AB की जो फोरबेरिंग है वो है 40 डिग्री 50 मिनट्स, दैट इज A पॉइंट एंड देन B पॉइंट. अब कह रहा है कि BA की फोरबेरिंग मतलब B से A की लाइन की जो नॉर्थ से और जो लाइन तक की जो एंगल होगा, दैट इज ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है कि बेयरिंग ऑफ BA कितना होगा. तो अगर ये 40 है तो ये भी एंगल कितना होगा, ये वाला भी एंगल 40 होगा, और ये टोटल है 180 डिग्री. सो इट मीन्स द फोर बेयरिंग ऑफ BA जो होगा ये होगा 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री 50 मिनट्स. It means 220 डिग्री 50 मिनट्स. सो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rectangular area of 12 kilometer square is represented by 15 centimeter and 0.5 centimeter rectangle on the map. The scale of the map is option है 1 is, so option है 1 is to 40 lakhs, second है 1 is to 12,000, then next 1 is to 16,000, and last option is 1 is to 1,000. SSC 2019. सो यहाँ पे गिवन है 12 किलोमीटर का जो स्क्वायर एरिया है ग्राउंड पे, वो मैप पे कितना है 1.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर. सो अगर ये दोनों का हम चेक करें तो ये कितना है, ये 1:3 के पार्ट में है, तो इसको हम 12 किलोमीटर पे इस तरह से लिख सकते हैं 6 into 2 किलोमीटर स्क्वायर. तो इट मीन्स मतलब कि 1 पार्ट ऑफ 1:3 का रेशियो यहाँ पे हो जाएगा, तो 1.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये लिखने का तरीका, समझने का तरीका है. सो स्केल हमको फाइंड करना है. सो मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, तो मैप डिस्टेंस हम ले लिया क्योंकि रेशियो बराबर है, तो 1:3 के बाद 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर अपॉन ग्राउंड पे कितना है, देखिए 6 किलोमीटर.
तो ये कितना हो गया, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर अपॉन 6 किलोमीटर को कह सकते हैं, दैट इज 1/2000 एंड सेंटीमीटर में लेंगे दैट इज 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये भी सेंटीमीटर में होगा तो स्केल आ जाएगी 1/40000। सो इसमें इट मीन्स ऑप्शन जो ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडिज रूल इज आल्सो टर्म्स एज, ऑप्शन है कंपास रूल, ग्राफिकल रूल, ट्रांजिट रूल, एक्सेस रूल, SSC 2019। सो बॉडविच रूल जो है उसको भी कहते हैं कंपास रूल भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द 122 डिग्री 30 मिनट्स होल सर्किल बेरिंग इनटू क्वाड्रेंटल बेरिंग। ऑप्शन है साउथ 57 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, नॉर्थ 57 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, साउथ 57 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, नॉर्थ 57 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट, SSC 2019। सो यहाँ पे क्या गिवन है कि होल सर्किल बेरिंग गिवन है, कितना है 122 डिग्री 30 मिनट्स। सो दिस वन इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्वाड्रेंटल बेरिंग हमको फाइंड करना है, दिस एंगल फाइंड करना है। इट मींस क्वाड्रेंटल बेरिंग फाइंड होगा, दैट इज 180 में से क्या करेंगे 122 डिग्री 30 मिनट्स को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 57 डिग्री 30 मिनट्स। अब बात आती है डायरेक्शन क्या होगा, कि डायरेक्शन क्या होगी, एंगल हमको यहाँ पे साउथ है यहाँ पे ईस्ट है, तो साउथ और ईस्ट हो गया, तो दैट मींस क्वाड्रेंटल बेरिंग कितना हो गया, साउथ 57 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है the backside of a station A is 0.865 meter and the height of instrument is 561.365 meter. The reduced level of A will be option A 560.550, 560.500, 558.705, 559.260, SSC 2019। सो यहाँ पे हमको बैक साइड गिवन है 0.865, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिवन है दैट इज 561.365, फाइंड करना है आर एल हमको फाइंड करना है। सो हम लोग को पता है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू होता है आर एल प्लस बी एस होता है। सो 561.365 इज इक्वल टू आर एल हमको फाइंड करना है प्लस बैक साइड 0.865, तो आर एल हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 561.365 माइनस 0.865, तो ये हो गया दैट इज 0 0, ये हो गया 5.560। सो ऑप्शन जो है मीटर, सो ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ए जो है वो करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ G1 is equal to plus 1.2% and G2 is equal to 0.8%, एक्चुअली SSC में गिवन है 0.8%, बट सॉल्व किया गया है माइनस से सॉल्व किया गया, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक्स गिवन था, बट जो सोल्यूशन दिए है वो माइनस के हिसाब से गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा रखा है अभी, ठीक है। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.1% पर 20 मीटर चेन, द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इज, ऑप्शन है 30 चेन, 20 चेन, 15 चेन एंड 10 चेन, SSC 2019। सो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ चेन बताना है, तो नंबर ऑफ चेन हम फाइंड कर लेते हैं, इक्वल टू ये है 1 प्लस अपग्रेड G1 है 1 प्लस 1.2%, तो 1.2 माइनस 0.8 अपॉन चेंज ऑफ ग्रेड कितना है 0.1, सॉल्व करेंगे ये आएगा 20 चेंज। सो इसके हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, बट यहाँ पे माइनस क्वेश्चन जो SSC के पेपर आया था उसमें माइनस मेंशन नहीं किया गया था, बट सॉल्यूशन माइनस के हिसाब से किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 20 चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एट द इक्वेटर एंड पोल इज रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन है 78 डिग्री एंड 12 डिग्री, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 12 डिग्री एंड 78 डिग्री, SSC 2019। सो डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल इक्वेटर पे होता है वो 0 डिग्री होता है और पोल पे जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग alignment of the tape, option is always negative, can be positive and negative, depends upon whether the alignment is wrong to the right or left of the line, and last option is always, SSC JE 2019।
सो यहाँ पे अलाइनमेंट अगर आपका रॉन्ग हो जाता है जिसमें मेजर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा आएगी तो करेक्शन होकर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो करेक्शन जो होगा वो ऑलवेज इसमें किस कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय द सर्वे लाइन एंड द रेफरेंस टू द आर्बिट्रेरी मेरिडियन passing through one of the one of the extremities. So option है arbitrary meridian, magnetic bearing, true bearing, arbitrary bearing, SSC 2019। so horizontal angle measure किया जा रहा है by the survey line and the reference arbitrary meridian। तो arbitrary meridian से जो survey line का जो एंगल लिया जाएगा horizontal angle वो क्या कहलाएगा, arbitrary bearing। सो ऑप्शन जो होगा वो बी, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the area of a plan of an old survey plotted on a sheet is found to have shrunk so that a line originally 10 centimeter long now measures 9.7 centimeter only। Calculate the shrink factor। Option is 0.97, 97, 9.7, 1.03, SSC 2019। तो shrink factor निकालना है। shrinkage factor क्या होगा कि जो 9.7 आपको गिवन है मेजर्ड है और ओरिजिनल 10 है तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 0.97। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट्स ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। थैंक यू।